Today we will discuss about habitat of algae। algae का जो हैबिटेट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्वेटिक हैबिटेट को डिस्कस करेंगे। algae जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है, रनिंग वाटर में पाया जाता है, स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें यूलोथ्रक्स, कारा, क्लेडोफोरा और स्यूडोगोनियम की, तो ये रनिंग वाटर में पाया जाता है। और इसी तरह अगर हम स्टेगनेंट वाटर की बात करें, स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं जो खड़ा पानी होता है, तो उसमें एल्गी जो है वो कॉलोनियल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे वॉलवॉक्स। और ये वॉलवॉक्स जो और कॉलोनियल फॉर्म जो होती है ये मोटाइल फॉर्म में होता है, मीन कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इसी तरह हाइड्रोडिक्टियन ये भी स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है और ये नॉन मोटाइल होता है, कॉलोनी की सूरत में होता है। और इसी तरह स्पायरोगायरा और क्लेमेडोमोनास जो है ये भी स्टेगनेंट वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम मैरीन वाटर की बात करें तो मैरीन वाटर के अंदर भी एल्गी प्रेजेंट होती है। तो इसकी एग्जांपल्स में फियोफाइसी आती है, रूडोफाइसी, और इसी तरह क्राइसोफाइटा, डायटम्स, ये मैरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक्वेटिक के बाद दूसरा जो हैबिटेट है उसको डिस्कस करें तो उसमें आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल को हम एडेफोफाइट भी कहते हैं। एडेफो मीन्स सॉइल, एडेफोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल, और पीडोलॉजी भी इसको कहते हैं। इसमें सेफोफाइट्स होते हैं और क्रिप्टोफाइट्स होते हैं। क्रिप्टो मीन हिडन, जैसे क्रिप्टोगैमस, मीन के जहाँ फ्लावरिंग नहीं होती उसको हम क्रिप्टोगैमस कहते हैं। और क्रिप्टिक मीन छुपा हुआ, हिडन। एक्चुअली जो सेफोफाइट्स होते हैं, सेफोफाइट्स उन प्लांट्स को कहते हैं कि जो ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल प्रेजेंट होते हैं, जो सॉइल के सरफेस पे पाए जाते हैं, ऐसे एल्गी को हम सेफोफाइट्स कहते हैं। ये जनरली दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 फ्रेशिएला। फ्रेशिएला जो होता है वो एसिडिक सॉइल के अंदर ग्रो करता है। और नंबर 2 जो है वो वोचेरिया और बोट्रीडियम, ये जो है वो ज़ेंथोफाइसी के मेंबर हैं। ये हो गया हमारा सेफोफाइट, मीन के ये सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, दूसरी टाइप जो है वो क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट मीन बिलो द सॉइल, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें नॉस्टोक आ जाते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर ऑसिलेटोरिया भी आ जाते हैं। अच्छा, ये दो एल्गी जो हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एल्कलाइन सॉइल के अंदर भी ग्रो करते हैं। टेरेस्ट्रियल में कुछ ऐसे एल्गी होते हैं कि जो ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री प्रेजेंट होते हैं। उनमें साइटोनिमा और प्रोटोकोकस होते हैं। अब हम अनयूजुअल सॉइल में पाए जाने वाले एल्गी को डिस्कस करते हैं। इनमें कुछ साल्टी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर में, और कुछ बहुत लो टेम्परेचर में पाए जाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो हेलोफाइल्स हैं, मीन कि ये हाई सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में क्लेमेडोमोनास, एरनबर्ग और डोनिएला आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जी थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल मीन कि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, और 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को ये टॉलरेट करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में ऑसिलेटोरिया और ब्रेविस प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम क्रायोफाइल्स की तरफ। तो ये बहुत लो टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, मीन के ये आइस वाले एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे रेड स्नो, इसमें आइस रेड कलर की नज़र आती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्गी विच कंटेन्स रेड पिगमेंट्स। यहाँ ऐसे एल्गी प्रेजेंट होते हैं जिनमें रेड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स को हम देखें तो क्लेमेडोमोनास निवेलिस और
हेमेटोकोकस निवेलिस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, उसके बाद ब्लैक स्नो होती है। ब्लैक स्नो की एग्जांपल्स की बात करें तो स्कोटिएला निवेलिस इसके अंदर प्रेजेंट एलजी होती है। और स्कोटोटर्म जो है वो डार्कनेस से रिलेट है। और इसी तरह पर्पल स्नो की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एनसाइलोस्टोमा। और अगर ग्रीन स्नो की बात करें तो ग्रीन स्नो के अंदर क्लेमेडोमोनास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो अनयूजुअल जो हैबिटेट हैं उसके अंदर हमने हेलोफाइल्स को देखा, क्रायोफाइल्स को देखा और थर्मोफाइल्स को स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एपीफाइट एल्जी। एपीफिटिक एल्जी मीन के जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ एल्जी जो है वो एल्जी के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे एल्जी होते हैं जो एंजियोस्पर्म्स पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे उडोगोनियम इज़ प्रेजेंट ऑन वुचेरिया एंड प्रोटोकोकस। इसी तरह चिटोनोमा की बात करें तो ये बट्रैकोस्पर्मम पे पाए जाते हैं। ये थे हमारे एपीफिटिक एल्जी जो के प्लांट्स के ऊपर ही दूसरे प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एंडोफिटिक एल्जी क्या होते हैं। तो ये इनसाइड द प्लांट प्रेजेंट होते हैं। जैसे बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्जी प्लांट के अंदर एसोसिएशन करते हैं, लाइक एनाबिना एजोली लीफ, इसी तरह नॉस्टॉक की कॉलोनी, ये जो है वो थैलस ऑफ एंथोसिरोज में प्रेजेंट होती है। एंथोसिरोज ब्रायोफाइट होते हैं। इसके अलावा नॉस्टॉक एंड एनाबिना कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं एपिजोइक एल्जी क्या होते हैं। ये एल्जी एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये एल्जी एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं। क्लेडोफोरा स्नेल मोलस्का जो शेल होता है, मोलस्का का जो शेल होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। स्टिगियोकोलोनियम जो है वो गिल ऑफ फिश के ऊपर प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक और एल्जी होता है प्रोटोडर्मा। ये प्रोटोडर्मा बैक ऑफ टर्टल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं एंडोजोइक एल्जी। एंडोजोइक कौन से एल्जी होते हैं? ये एल्जी वो होते हैं जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनकी एग्जांपल्स में देखें तो जू क्लोरेला जो है वो इसकी एग्जांपल है। इसमें हाइड्रा जो होता है वो वायराइड्स के अंदर एसोसिएशन करता है। ये था जी एल्जी का हैबिटेट। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।